यूपी के गोरखपुर सदर सीट से समाजवादी पार्टी ने एक बार फिर काजल निषाद को लोकसभा का उम्मीदवार बनाया है, जिसको लेकर इंडिया वॉइस के संवाददाता अवनीश मणि त्रिपाठी ने काजल निषाद से खास बातचीत की है। सुनिए सपा प्रत्याशी काजल निषाद ने क्या कुछ कहा। जागरूक कर रहे हैं, जागरूक तो है, जनता तैयार है। ये चुनाव ऐतिहासिक होगा। क्यों? क्योंकि जिस तरह से ये धांधली कर रहे हैं ना, इसके बाद चुनाव नहीं होंगे। ये आखिरी चुनाव होगा, इसलिए दमदारी से जनता लड़ेगी, इनको जवाब देने का काम करेगी। अच्छा, वित्त मंत्री द्वारा जो है बिल पास किया गया है, तो कितना लाभ होगा? देखिए, बजट जो है वो ऐसा होना चाहिए जो विकास करे। विकास जो है वो जनता का होना चाहिए। ना यहाँ बजट विकास वाला है, न जनता के लिए है, न पीडीए के लिए है, न पिछड़े दलितों के लिए है। बजट हमेशा ही जन विरोधी इनका होता है, और जन विरोधी बजट करते करते इनको दशक पूरा हो गया। इन्होंने एक अच्छा खासा रिकॉर्ड कायम कर दिया है। इस पर ये जनता इनको जवाब देने का काम करेगी। जिस तरह से ये युवाओं के साथ खिलवाड़ कर रही है, महिलाओं के इज्जत के साथ खिलवाड़ कर रही है, आप देखेंगे प्रतिवर्ष सरकार जो है वो आवेदन नौकरियों के लिए लेती है ना, लेती है। उसके बाद परीक्षा नहीं होता है, परीक्षा होता भी है तो रिजल्ट नहीं घोषित करते हैं, रिजल्ट घोषित करते भी हैं तो भर्ती प्रक्रिया में भी ये कोर्ट कचहरी के कानून के माध्यम से वो प्रक्रिया को रोकने का काम करते हैं। और जैसे ही चुनाव आता है फिर से ये झांसा देकर शुरू कर देते हैं, अपना फार्म बेचना शुरू कर देते हैं। हर कोई राम की बात करेगा तो काम की बात कौन करेगा मेरे भाई? राम की बात तो हर कोई करता है, हम भी करते हैं, सदियों से नाम लेते थे। राम आज से है भैया? नहीं, सदियों से है भाई, सदियों से हम भी पूछते हैं। नहीं, हम भी कहते हैं रामाय राम भद्राय रामचंद्राय वेद से रघुनाथाय नाथाय सीताया पते नमः। हम भी कहते हैं मनोजवम मारुत तुल्य वेगम जितेंद्रियम बुद्धिमताम वरिष्ठम वातात्मजम वानरयुत मुख्यम श्री राम दूतम शरणम प्रबद्ध। हम भी कहते हैं। तो इसका क्या अर्थ होता है कि हम सिर्फ राम की ही बात करें तो काम की बात कौन करेगा? और दूसरी बात, मोदी जी भी कहले रहलन कि राम जी जो है वो निषादों के सखा है, मित्र है। तो राम जी निषादों के सखा है, उन निषादों का साथ देंगे। काहे कि हमारे दादा परदादा जो है वो हमेशा राम जी के नैया पार लगौले रहलन, तो राम जी इस बार निषादों के नैया पार लगही, ठीक ना। और दूसरी बात, एक और बात बता रही हूँ, बर देखा हुआ आवला ना लोगन है भैया, बर देखा हुआ का पूछल जाला कितना लड़का पढ़ा है, कहाँ नौकरी करता है, वो का जॉब करता है, लड़के को सुखी तो रखेगा ना, घर परिवार चलाएगा ना। ई ना पूछल जाला कि ई पूछल जाला कि कितनी बार बाबा धाम गया है, कितनी बार कावड़ उठाया है, कितनी बार अयोध्या गया है, कितनी बार राम नाम पूज रहा है। ई पूछल जाला है? बायोडाटा जब लड़का लड़की का निकलला शादी ब्याह के लिए समझी लोग, तो जब क्वालिफिकेशन में क्या लिखाता है कि कितना पढ़ा है, ये नहीं लिखाएगा कि कितनी बार ये राम नाम ले रहा है। राम का नाम सब लेते हैं, हर कोई लेते हैं, हर कोई राम जी करेगा तो काम जी कौन करेगा? यहाँ पे रोजगार कौन देगा? यहाँ पे नौकरियाँ कौन देगा? यहाँ पे जो महंगाई कौन कम करेगा? अर्थव्यवस्था कौन संभालेगा? मुख्यमंत्री जी ने एक जनता दरबार खोला हुआ है, जनता जाती है, कोई सुनवाई तो होती नहीं है, ठीक है। दूसरी बात कि नॉर्मल ड्रेस में अधिकारी जो खड़े होते हैं तुरंत आपका कागज ले लेंगे। जनता दरबार में अगर कोई जाए भैया तुरंत कागज ले लेंगे, हाँ का बात तुहार केस बात ठीक बा, चलो हो जाए, चलो काम हो जाए, चलो निकलो। और उनको मिलने भी नहीं देते। 15-20 लोग जाएंगे, कोई समस्या होगी गांव की, और दूसरी तरफ की 4-5 लोग जो सच में जानते हैं कि घटना क्या हुई है, 21 जन को जाने देंगे। वो भी किसको जाने देंगे? जो कुछ बुझता ही नहीं है, जो कुछ जानता ही नहीं है। वो जाके मुख्यमंत्री जी के सामने खड़ा हो जाएगा और मुख्यमंत्री जी ठीक बा आशीर्वाद देने बुला रहे हैं, पैर छूने के लिए बुला रहे हैं। जनता दरबार का अर्थ क्या होता है कि आप सत्ता में अगर काबिज है, उस कुर्सी पर विराजमान है, जो शोभनीय कुर्सी है, जो जिसका मान सम्मान है कुर्सी का, उस कुर्सी पर आप विराजमान है, तो जनता की सेवा करिए, जनता की समस्या का समाधान करिए, उनका न्याय कीजिए, उनकी आवाज़ उठाइए, उनके साथ न्याय कीजिए अच्छे से। पुलिस चौकी या कोर्ट कचहरी जो मामला है, वो मामला क्या है देखिए। एक आदमी को अंदर जाने देंगे जो बुड़बक होगा, जो कुछ नहीं जानेगा, और जो सच में जानता है उसको अंदर जाने नहीं देंगे। तो ये अधिकारी इस तरह से बैठे हुए हैं, जैसे मेरे चुनाव में धांधली हुई थी तो अधिकारी ही थे ना, जो मैं कह रही थी कि रिकाउंटिंग करवाइए और नहीं करवा रहे थे, लगातार उनको ऊपर से फ़ोन आ रहा था। तो ये सारी चीज़ें हैं, यहाँ शासन सत्ता भी ठीक नहीं है, प्रशासन भी ठीक नहीं।